सम्माननीय बहुगुण प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको मिल रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लेते हैं पैसिव वॉइस में कुछ एक्स्ट्रा जो रूल्स हैं उनके बारे में आज हम सीखते हैं। पैसिव वॉइस में आगे जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने पढ़ लिया था इम्परेटिव सेंटेंसेज की पैसिव वॉइस कैसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लेते हैं लेट से शुरू इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। अब इसमें भी हम एक फॉर्मूला के माध्यम से इसकी पैसिव वॉइस सीखनी है। तो एक्टिव वॉइस जो होगी उसका जो फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, वो इस प्रकार से होगा। लेट के बाद में यहां प्रोनाउन थर्ड यानी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कि आपको स्टार्ट लेट से ही करना है। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे ले आएंगे और यहाँ हमें यही ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आगे आके उसी रूप में लगभग रहेगा, चेंज नहीं करना है। उसके पश्चात आपको बी लिखना है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। फिर हम प्रीपोजिशन के रूप में बाई लिखेंगे और जो प्रोनाउन थर्ड है वो प्रोनाउन थर्ड में ही लिखेंगे। इसे भी आपको एग्जैक्ट जो यहाँ था उसी रूप में यहाँ ले जा करके लिखना है। तो ये कुछ थोड़ा सा हट करके और अलग तरह की पैसिव वॉइस यहाँ बनती है, जिसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है लेट हिम प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने दो। अब इसका पैसिव वॉइस हम तैयार करते हैं। तो जो हमारा सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। स्टार्ट हम लेट से ही करेंगे। उसके पश्चात आपको ऑब्जेक्ट आगे लेना है। यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्ट रूप में है। लेट फुटबॉल बी और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई और हिम जो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में उसे ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। लेट हर मेक टी, पैसिव वॉइस बनाएंगे। स्टार्ट लेट से करेंगे। लेट टी बी और मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाई हर। लेट मी ईट एन एप्पल, पैसिव वॉइस होगा लेट एन एप्पल बी ईटन बाई मी। तो इस प्रकार से हम जो है लेट से शुरू इम्परेटिव सेंटेंसेज अगर आते हैं
तो उनकी पैसिव वॉइस आसानी से तैयार कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ी थी, इनकी जो 3 टाइप होती है, उनमें जो तरीका है वो इससे जो वीडियो था आगे वाला लास्ट वीडियो, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। और आज हमने देखा कि लेट से शुरू यदि इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे तैयार करेंगे। इसके पश्चात हम नेक्स्ट कुछ ऐसी वर्ब लेते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनका यूज अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में हम लास्ट में जो प्रेपोजिशन बाई लगाते हैं वह प्रेपोजिशन का यूज बाई के रूप में नहीं होकर के अन्य किसी प्रेपोजिशन के रूप में होगा। तो वो कौन सी वर्ब है वो हमें पर्टिकुलर याद रखनी है। तो यहाँ अब हम आगे उन वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका यूज यदि सेंटेंस में हो तो हमें जो है प्रेपोजिशन बाई नहीं लगाना है। तो जैसे यदि थर्ड फॉर्म बन रही है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के बाद एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड के बाद डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के पश्चात डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड के पश्चात अलार्म्ड। अगर मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म इनका यूज हो रहा है पैसिव वॉइस के अंदर, तो आपको प्रेपोजिशन जो यूज लेना है वो होगा एट, यानी हम बाई का यूज नहीं करेंगे। बाई प्लस जो सब्जेक्ट 3 लिखते हैं हम पैसिव वॉइस में, तो वहाँ बाई नहीं होगा, वहाँ हम एट लगाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे सेंटेंस है हर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में सरप्राइज्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब आपको इसका पैसिव वॉइस तैयार करना है तो मी को हम आगे लाएंगे, चेंज होगा आई में। पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, और फिर थर्ड फॉर्म हमें सरप्राइज की लेनी है, तो सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही होती है। अब आपको यहाँ आगे बाई नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, जो हमारा नियम है उसके हिसाब से आपको एट लिखना है, सरप्राइज एट, और उसके बाद में हर बिहेवियर। इस प्रकार से पैसिव वॉइस तैयार होगा। हिज एक्ट, उसके बाद अपन लेते हैं एस्टोनिश्ड मी, उसके कार्य ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो देखिए पैसिव वॉइस होगी, पास्ट सिंपल टेंस है आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज एक्ट। हिज रिजल्ट हिज रिजल्ट डिसअपॉइंट्स देम, उसका परिणाम उन्हें निराश करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो देखिए देम को हम आगे लाएंगे, चेंज होगा दे में। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको आर का यूज करना है, दे आर
disappointed, थर्ड फॉर्म अपॉइंट का appointed, disappointed, they are disappointed at his result। तो इस प्रकार से ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब हो गई जो यदि सेंटेंस के अंदर आती है, और जब इनका थर्ड फॉर्म ये इस प्रकार से बनेगा तो हमें लास्ट में जो हम सब्जेक्टिव केस पीछे ले जाकर के ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, उसके आगे आपको बाई नहीं लिखना है, उसके आगे आपको प्रीपोजिशन एट लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं और ये ऐसी कुछ वर्ब जिनके आने पर प्रीपोजिशन कुछ अलग आता है। जैसे यदि वर्ब KNOWN नाउन, नाउ की थर्ड फॉर्म, या ऑब्लाइज, ऑब्लाइज की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रीपोजिशन टू लिखना है, बाय नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आई नाउ हिज ब्रदर, आई नाउ हिज ब्रदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आप ऐसे सुनाओगे हिज ब्रदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, और नाउ न्यू नाउन, हिज ब्रदर इज नाउन टू मी, बाई मी नहीं लिखेंगे। ही विल ऑब्लाइज मी, वह मुझे बाध्य करेगा, तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा आई के लिए देखो हेल्पिंग वर्ब शेल आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई शेल, उसके बाद हम जानते हैं बी लिख करके और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेनी होती है, आई शेल बी ऑब्लाइज्ड, और उसके पश्चात आपको प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ टू लिखना है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, आई शेल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। तो यहाँ हमने इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा कि यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज होकर के नाउन आ रही है तो हमें प्रीपोजिशन जो वो टू लगाना है, और इसी प्रकार ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज आता है तो हमें प्रीपोजिशन आगे टू लगाना है। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं और कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ पर्टिकुलर कोई अन्य प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो यदि आपके पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लीज आती है तो, और सेटिस्फाइड ये आती है, तो आपको प्रीपोजिशन के रूप में विद का यूज करना है। जैसे his behavior pleased us, उसके व्यवहार ने हमें खुश किया। पास्ट सिंपल टेंस है, अस को चेंज में सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे वी, पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए वर, वी वर प्लीज विद हिज बिहेवियर,
तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, जिसमें यहाँ हमें बाय नहीं लिखना है, हमें प्रीपोजिशन विद लिखना है। हर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, पास्ट सिंपल टेंस है, आई वॉज सेटिस्फाइड, इसके पश्चात आपको प्रीपोजिशन विद लिखना है, विद हर परफॉर्मेंस। तो इस प्रकार से यदि प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड और सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड आती है तो हमें प्रीपोजिशन जो है वो बाय नहीं लिखना है, यहाँ भी आपको पर्टिकुलर विद लिखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट टूल में हम लेते हैं यदि इंटरेस्टेड आया हो, थर्ड फॉर्म के रूप में इंटरेस्टेड आया हो तो आपको प्रीपोजिशन इन लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में दिस बुक interests me, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा इस प्रकार से बनेगा, आई एम, इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, इसके पश्चात देखिए प्रीपोजिशन के रूप में आपको इन लिखना है और यहाँ जो सब्जेक्टिव केस है दिस बुक वो लिख देंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। His story will interest you. You will be interested in his story. तो इस प्रकार से कुछ पर्टिकुलर वर्ब आती है तो हमें जो हमने एक ट्रेडिशनल तरीका पकड़ रखा था बाई, और बाई के बाद में पीछे ले जा करके हम सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं, तो उस बाई प्रीपोजिशन की जगह कुछ इस प्रकार की ये पर्टिकुलर वर्ब आने पर जो है प्रीपोजिशन बाई नहीं लगेगा। तो हमने देखा कि कौन कौन से वर्ब हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है, तैयार करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट लेते हैं हम रूल देयर से शुरू एक्टिव वॉइस के वाक्यों की पैसिव वॉइस
अब इसका भी आपको एक सूत्र के रूप में यहाँ ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हमने रूल में लिखा है कि देयर से शुरू, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनका स्टार्ट देयर से होगा। देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में यहाँ टू इन्फिनिटिव के रूप में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसका स्टार्ट भी आपको देयर से ही करना है। देयर के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको वापस फिर आए, और ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले यहाँ बी लिखेंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस तैयार होगी। अब यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर यहाँ नंबर 3 पर हमें नोट मिलेगा। तो जब पैसिव वॉइस बढ़ाते हैं उस समय भी हमें नंबर 3 पर नोट लिखना है, और इस वाक्य को जो है टू तक एग्जैक्ट वैसा ही लिखेंगे। केवल और केवल आपको जो चेंज करना है वो ये है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले बी लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम इन सेंटेंस को समझते हैं। देयर इज ए फॉर्म टू रिजेक्ट। अब आप इसका पैसिव वॉइस तैयार करोगे, बिल्कुल आसान है। देयर इज ए फॉर्म टू और फिर भी लिखेंगे और रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड। देयर आर नॉट एनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, तो बिल्कुल आसान है। देयर आर नॉट एनी प्रॉब्लम्स टू बी और सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व होगा। इसके बाद यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो इस प्रकार से होगा, इज देयर सम वर्क टू डू और इंटरोगेटिव मार्क। अब इसका आप पैसिव वॉइस तैयार करोगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव ही रखना है। इज देयर सम वर्क टू बी डन। तो इस प्रकार से इसकी हम पैसिव वॉइस आसानी से तैयार कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने लेट से शुरू जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे तैयार की जाती है उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ब देखे, यदि वो आते हैं और उनकी मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो लास्ट में जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है उसके आगे जो बाई प्रीपोजिशन लिखा जाता है वो नहीं लिखा जाएगा। पर्टिकुलर वर्ब जो है जो हमने लिखवाई है आज देखी हैं उनके बाद में जो है प्रीपोजिशन चेंज होगा, उन्हें हमें याद करना है। इसके बाद हमने एक नियम और देखा कि यदि देयर से शुरू एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे तैयार करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन का जो बटन है वो दबाएं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगें तो कृपया उन्हें लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।